क्या पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का कामयाब तजर्बा कर लिया है? क्या पाकिस्तान एलीट क्लब में शामिल हो चुका है? बलूचिस्तान के आसमानों में ये रंग और धुआं कैसा था जिस पर सोशल मीडिया में कोहराम मचा हुआ है? इन तमाम चीजों के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 28 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक खबर मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि अमेरिका के उस वक्त सदर थे जो बाइडन, जब उनका बिल्कुल टेन्योर का आखिरी वक्त था तो उस वक्त एक खबर सामने आई थी। उस खबर के मुताबिक पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी और न सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि चाइना की भी कुछ कंपनीज के ऊपर पाबंदियां आयद की गई थी। इल्जाम क्या था? इल्जाम यह लगाया गया था पाकिस्तान पर कि अमेरिका यह समझता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसे मिसाइल बनाने के हवाले से काम कर रहा है जो अमेरिका या फिर उसके इत्तेहादियों के लिए दर्द-ए-सर बन सकते हैं, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया था? पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान जो कुछ भी बना रहा है वो अपनी हिफाजत, अपनी सलामती, अपने बका के लिए बना रहा है और बिलखसूस भारत के नुक्ते नजर से बना रहा है। इसमें अमेरिका या मगरबी दुनिया उसका हदफ नहीं है। ये बात की गई थी और इसके साथ साथ इस बात की भी नफी की गई थी कि पाकिस्तान ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन ये सवाल जब कुछ दिफाई माहिरीन से पूछा गया कि अमेरिका की जानिब से जो पाबंदियां पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई हैं, तो क्या इन पाबंदियों से पाकिस्तान का दिफा कमजोर हो सकता है, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कुछ असर आ सकता है? तो उस वक्त भी ये बात बड़ी उसूली तौर के ऊपर तयशुदा थी कि नहीं, इन पाबंदियों से कुछ भी असर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर उस तरह से नहीं आ सकता है, जुजवी हद तक आ सकता है, लेकिन इतना नहीं आ सकता कि पाकिस्तान का मिसाइल जो प्रोग्राम है या पाकिस्तान की जो दिफाई कैपेसिटी है या खुद इन्हिसारी है इस मामलात के ऊपर, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आए या असर अंदाज हो जाए या वो सिस्टम या वो पूरा प्रोग्राम ही मफलूज हो जाए। क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ 1990 के बाद से पाकिस्तान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों बिलखसूस मगरबी दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी के इश्तराक से मुतल्लिक जो अपना इन्हिसार था उसे कम से कम करता करता आज इस स्टेज के ऊपर आ चुका है कि आज पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियतें हैं या तो पाकिस्तान खुद वो बना रहा है या फिर ज्यादा से ज्यादा वो चाइना के ऊपर इन्हिसार करता हुआ आपको नजर आता है। इसलिए अमेरिका की पाबंदियां उस वक्त ज्यादा असरअंदाज होती कि जब अमेरिका और पाकिस्तान के दिफाई हवाले से ताल्लुकात कलीदी होते और पाकिस्तान की ज्यादातर जो जरूरियात हैं दिफा को लेकर वो अमेरिका ही पूरी कर सकता या उसके इत्तेहादी कर सकते, तो उस वजह से पाकिस्तान के ऊपर इन पाबंदियों का जरूर असर पड़ता। लेकिन अब मौजूदा सिनेरियो के अंदर ये पाबंदियां पाकिस्तान के किसी भी दिफा के लिए मुश्किलात खड़ी नहीं कर सकती हैं। ये खबर मैंने आपको इसलिए याद करवाई है क्योंकि इसी खबर का एक गहरा रब्त है जो हमने बयान करना है। अब इस खबर को लेकर आप आगे आ जाइए। अब बात की जा रही है, अब आपको यह भी याद होगा कि हमने ये खबर दी थी आपको कि पाकिस्तान की तरफ से एक नोटम जारी किया गया है और बिलखसूस 28-29 अक्टूबर के हवाले से पाकिस्तान ने क्या फजाई मशकें करनी है या पाकिस्तान ने कुछ तजर्बात करने हैं हथियारों के, इनसे मुतालिक कोई भी सरकारी सतह के ऊपर तस्दीक नहीं थी। अलबत्ता यह जरूर था कि पाकिस्तान की तरफ से एक नोटम इन तारीखों के हवाले से जारी कर दिया गया था। अब ये जो तमाम चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, अब इन तमाम चीजों को आप ले आइए जो आज सुबह से यानी कि 28 अक्टूबर 2025 की सुबह नमाज फजर के औकात में एक ऐसे विजुअल्स, एक ऐसी तस्वीरें जारी हो रही हैं, वो आप भी देख रहे होंगे। थंबनेल के अंदर भी आपने वो तस्वीर देखी कि जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की फजा में रंगदार किस्म की कुछ चीजें हैं, कुछ धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि आखिर ये क्या है, ये क्या किसी मिसाइल का तजर्बा है? लेकिन अगर मिसाइल का तजर्बा हो तो वो तो उसकी पोजीशन बिल्कुल सीधी होती है। ये तो जिग-जैग में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये किस हवाले से क्या है, या फिर कुछ और किस्म का कुछ चीज की गई है या पाकिस्तान पर हुई है या पाकिस्तान ने की है, तो आखिर है क्या? अब ये कंफ्यूजन, ये इबाहम क्यों है? वो इसलिए है कि सरकारी सतह के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सरकारी सतह के ऊपर अभी तक ISPR की तरफ से या पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से या आला हुकाम की तरफ से इस या पाकिस्तान के दिफाई हलकों की तरफ से, पाकिस्तान की वजारत दिफा की तरफ से अभी तक इस बात की कोई तस्दीक नहीं की गई है। लेकिन वो वीडियोस, वो विजुअल्स, वो तस्वीर आप देख चुके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे अकाउंट्स जो कि इंटेलिजेंस ओपन सोर्स कहलाते हैं, जहां पर ऐसी चीजें बर वक्त आ जाती है जिनके ऊपर तजिया तबसरा शुरू हो जाता है, उनके ऊपर भी आपको ऐसी लातादाद किस्म की जो इमेजेस हैं बलूचिस्तान या कोयटा की फजाओं की आपको मिलेगी। अब ये है क्या? ये तस्वीर तो जाहिर आपने देखी है। अब ये तो होता कि बैलिस्टिक मिसाइल हो जो बिल्कुल सीधा जाए, उसकी एक पोजीशन होती है आसमान के ऊपर, एक नक्श बनता है, आपको समझ में आ जाता है कि यार ये एक कामयाब जो एक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। लेकिन ये तो जिग-जैग है,
ये कौन सा मिसाइल है या ये कौन सा ऐसा हथियार है जिसका पाकिस्तान ने तजर्बा किया है। इससे मुतालिक ये मुमकिन तौर के ऊपर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का तजर्बा किया है। अभी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या है, जिसे HGV भी शॉर्ट में कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज होता है। कम अज कम इसकी 6000 किलोमीटर तक रेंज होती है और दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम, जिनमें आप थॉड का शामिल कर लें अमेरिका का, जिनमें आप आयरन डोम मिसाइल का आप शामिल कर लें, जिनमें आप S-400 या S-500 आप शामिल कर लें, ये तमाम दुनिया के जो जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है, बताया यह जाता है कि वो इस मिसाइल को ना ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं और रोकना तो नामुमकिनात में से आता है। यानी क्योंकि इसकी खासियत यह है कि ये ऐसा नहीं है कि बैलिस्टिक मिसाइल की तरह सीधा जाएगा और अपने टारगेट को जाके लगेगा और कोई दिफाई निज़ाम पहले लगा होगा और उसको रोक देगा या उस हमले को नाकाम बना देगा। ये तो सेकंड्स के अंदर बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ये मतलब जिग जैग, जिस तरह एक चीज सीधी नहीं जाती बल्कि सीधी जाती है, फिर लेफ्ट हो जाती है, फिर राइट हो जाती है, फिर सीधी जाएगी, फिर हाइट पे चली जाएगी। इस तरह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से मुतालिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल का तजर्बा कर लिया है और इस मिसाइल का चूंकि तजर्बा कर लिया, अब ये मुमकिन तौर के ऊपर बात कर रहा हूं, अगेन कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने अभी तक सरकारी सतह के पर इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन बात इसके साथ ये इसलिए बहस शुरू हो चुकी है कि चूंकि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का तजर्बा कर लिया है तो पाकिस्तान एलीट क्लब के अंदर शामिल हो चुका है। अब ये एलीट क्लब क्या है, जो दोस्त जानते होंगे यकीनन जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए हम बयान कर देते हैं। एलीट क्लब दर हकीकत ऐसे ममालिक या ऐसी ताकतों को कहा जाता है जो ऐसे मोहलिक हथियार बनाने में किसी के ऊपर एहसार ना करें, खुद एहसारी से यानी अपनी मदद आपके तहत अपने तय जो है वो ऐसे मोहलक हथियार जो हैं वो जनरेट कर लें, वो बना लें, जिससे वो अपने मुल्क की हिफाजत और सलामती और बका की जमानत को मजीद पुख्ता कर सकें। इस एलीट क्लब के अंदर कौन कौन से ममालिक आते हैं? इनमें US आता है, इनमें रशिया आता है, इनमें इंडिया भी आता है, इनमें ईरान भी आता है, इनमें नॉर्थ कोरिया भी आता है और अब यह बात की जा रही है कि पाकिस्तान भी इस क्लब के अंदर शामिल हो चुका है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से खासी बातें की जाती थी कि पाकिस्तान ने जहां पर अपनी एयरफोर्स को मजबूत किया है, पाकिस्तान ने जहां पर अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को मजबूत किया है, तो मिसाइल प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मौसर किस्म की काम करने की जरूरत है और पाकिस्तान ने बहुत तेजी के साथ इस ग्राउंड के अंदर भी काम किया है और अब हमें वो जो नताइज हैं, चाहे वो फतह 1 हो, फतह 2 हो, फिर इस सूरत के अंदर और अब ये मुमकिन तौर के ऊपर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से मुतालिक जो चीजें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। तो ये पूरी एक कहानी है जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त गर्दिश कर रही है, जो शोर बरपा है कि आखिर पाकिस्तान ने किस बला का तजर्बा कर लिया है, इससे मुतल्लिक कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो उसकी वजह यह है कि मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का तजर्बा कर लिया है, जिससे दुनिया का जदीद तरीन जो दिफाई निज़ाम है वो भी रोकना उसके लिए दुश्वार हो जाता है। अब सरकारी सतह के ऊपर इस मामले का जो भी मौक़िफ़ आएगा वो हम आपके सामने फॉलो वीडियो में ज़रूर रखेंगे। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब